चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे मेहमान एलकेपी सिक्योरिटी से रूपक डे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग रूपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के बाजार में। तृप्ति बात कर रही हूँ। आपसे स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार क्विक अपडेट आप बाजार पर दे दीजिए। कल के सेशन में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी यहाँ पर नजर आई थी, किस तरह का सेटअप आज आप देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? गुड मॉर्निंग तृप्ति। तो मुझे लगता है सेंटिमेंट थोड़ा मार्केट का अराउंड नेगेटिव रहेगा कल का सत्रों में। निफ्टी फॉर द सेकेंड डे क्लोजिंग दिया बिलो 21 ये में, और ये क्लोजिंग जो हुआ 21 ये में कि ये बहुत दिनों के बाद हुआ, लगातार 2 दिन का क्लोजिंग दिया, तो डेफिनेटली सेंटिमेंट थोड़ा तो वीक हुआ है और मार्केट में सॉफ्टनेस कंटिन्यूड रहेगा आगे चल के, ऐसा मुझे लगता है। 26,000 का सपोर्ट रहेगा, 26 सॉरी रेजिस्टेंस रहेगा 26,000 के नीचे। जब तक निफ्टी सस्टेन करेगा तब तक सेलिंग प्रेशर रहेगा, सेलर्स हावी रहेंगे मार्केट के अंदर। और बैंक निफ्टी से सपोर्ट नहीं मिलेगा जब तक बैंक निफ्टी 59,500 के नीचे रहेगा। तो ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी मुझे साइडवेज तो नेगेटिव ही लग रहा है शॉर्ट टर्म में, और स्टॉक स्पेसिफिक चलेंगे, बट मोस्टली मुझे लगता है शॉर्ट कॉल से बनेंगे जब तक निफ्टी 26,000 की नीचे रहेगा और बैंक निफ्टी 59,500 के नीचे रहेगा। रूपक हाय मॉर्निंग। और चलिए हम मार्केट टॉप 10 और स्पेसिफिक स्टॉक से जुड़ी बातचीत कर रहे हैं। उससे पहले आपके आज के ट्रेडिंग कॉल्स अगर कोई है तो फिर आप दे सकते हैं। जी गुड मॉर्निंग कविता। तो मेरा ट्रेडिंग कॉल आज रहेगा, एक तो रहेगा जीपीपीएल, क्योंकि कुछ स्टॉक हमने देखा है कि मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है। तो जीपीपीएल में ऑलरेडी अप ट्रेंड चल रहा था, स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 189 फॉर अ टारगेट ऑफ 197, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 184 पे। दूसरा कॉल रहेगा एयू बैंक। ये स्टॉक ने भी सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ दिखाया पिछले कई हफ्तों से, और सेंटिमेंट अराउंड द स्टॉक मुझे पॉजिटिव लग रहा है। तो यहाँ से बाई करके चलना होगा। अराउंड 972 चल रहा है और टारगेट रहेगा अपसाइड में 1030, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 943 पे। ठीक है, यहाँ पर आपकी 2 ट्रेडिंग कॉल्स है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आपने खरीदारी की राय दी है। टारगेट्स यहाँ पर 1030 तक के मिल सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 943 का यहाँ पर। चलिए रूपक जी, अब स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा कर लेते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर खबर है, विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने को यहाँ पर मंजूरी मिली है। एफडीआई लिमिट बढ़ाने की जो मंजूरी इन्हें मिली है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिली है, और अब 49% से बढ़कर 74% इनकी एफडीआई लिमिट हो जाएगी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या लेवल्स यहाँ पर नजर आएंगे इस खबर के दम पर? जैसे कि हमने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए। ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, कंटिन्यूअसली ये इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, और आरएसआई जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो भी पॉजिटिव मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है, हाई ग्रोथ जोन पे। तो यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है, बट वेरी शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है 1030 तक जा सकता है, बट नीचे 943 का स्टॉप लॉस डालना होगा। 943 टूटा तो स्टॉक वीकनेस में आ सकता है। 1030 तक का ये जा सकता है, लेकिन आपको एक एसएल लगाना होगा जो आपको रूपक जी ने बता दिया है। आईआरबी इंफ्रा, इस पर भी एक खबर है, इनका टोल रेवेन्यू करीब 16% बढ़कर 716 करोड़ हो गया है। अपडेट्स आने लग गए हैं रूपक जी। आईआरबी इंफ्रा को आप किस तरह से देख रहे हैं? कल के सेशन में हल्की कमजोरी यहाँ पर नजर आई थी, क्या राय होगी आईआरबी इंफ्रा पर? कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग ट्रेंड में है और कंटिन्यूअसली इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटीमेंट अभी भी नेगेटिव रहेगा, और 40 का सपोर्ट रहेगा, 40.40, 40.40 का स्टॉप लॉस रहेगा। उसके नीचे आने पर और वीकनेस बढ़ेगा, तो मुझे लगता है अभी होल्ड करना पड़ेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 40.4। स्टॉप लॉस के साथ लगाकर आपको आईआरबी इंफ्रा में होल्ड करने की सलाह यहाँ पे दी जा रही है। रूपक, इंडो ग्लोब एविएशन पर बात करते हैं, और यहाँ पर यूजीसी से जो नोटिस आया है डोमेस्टिक फ्लाइट लगभग 10% घटाने को लेकर, अब नोटिस सरकार की तरफ से जो है ये कड़ा एक्शन सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, और तत्काल प्रभाव से जो है ये नोटिस जारी करने के लिए भी आदेश सामने आ गए हैं। अब इससे इंडो ग्लोब एविएशन पे लगातार हम देख रहे हैं रिएक्शन भी, जैसे जैसे खबर डेवलप हो रही है वैसे वैसे स्टॉक भी रिएक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा
गया है। तुरंत प्रभाव पर अगर हम इस स्पेसिफिक न्यूज़ का इम्पैक्ट देखना चाहें तो कितना एक नीजक रिएक्शन होगा? लगातार एक डाउन ट्रेंड भी हमने देखा है, बट ओवरऑल पिछली बार भी जब आपसे बातचीत हुई थी इसी मामले में तो कुछ दिनों के लिए क्लैरिटी जब तक नहीं आ जाए तब तक थोड़ा सा ट्रेड करने से बचने की भी सलाह कई एक्सपर्ट्स के जरिए दी जा रही है। क्या कहेंगे आप? जी, मुझे लगता है कि एक फॉलिंग नाइफ की तरह नीचे आया इंडिगो, सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ। ऐसा नहीं कि करेक्शन एंड हो गया और कंप्लीट एक रिवर्सल का एक इंडिकेशन दिख रहा है। बट मुझे लगता है कि 4800 का एक सपोर्ट रहेगा, 48 4790 का स्टॉप लॉस के साथ छोटा क्वांटिटी बाई किया जा सकता है स्टॉक में, एक छोटा-मोटा पुल बैक आ सकता है क्योंकि सिग्निफिकेंट जब करेक्शन होता है एक बार पुल बैक आता है। तो पुल बैक प्ले आउट करने के लिए एक सलाह रहेगी बाई की विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 4790। हायर एंड पे 5350 तक ऊपर जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर फिलहाल 4800 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंटरग्लोब एविएशन में। अगली खबर जीपीटी इंफ्रा को लेकर है और यहाँ पर फंडामेंटली अगर हम देखें तो ऑर्डर के हवाले से एक न्यूज़ आती हुई नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से इनको लगभग 199 करोड़ का ऑर्डर एक मिलता हुआ दिखाई दिया है। 1.25% पिछले हमने देखा ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक भी टूटा है, बट ओवरऑल न्यूज़ इम्पैक्ट कम दिखाई देता है इस तरह के काउंटर्स में। फिलहाल आपको टेक्निकली चार्ज पर कितना मोमेंटम बढ़िया दिखाई दे रहा है? स्मॉल कैप स्टॉक्स में करेक्शन चल रहा था। हालांकि कल थोड़ा बाइंग आया था स्मॉल कैप इंडेक्स स्पेसिफिक स्टॉक्स में, बट मुझे ये स्टॉक अभी भी वीक ही लग रहा है। 108 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, 108 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक मोमेंटम, बाइंग मोमेंटम आ सकता है, बट टिल देन मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 100 रुपीज। एक स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करने की सलाह जीपीटी इंफ्रा पर। नैल्को को लेकर खबर है, पोटांगी बॉक्साइट माइंस के लिए इन्हें कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी मिल गई है। दिलीप बिल्डकॉइन को कॉन्ट्रैक्ट देने को बोर्ड से मंजूरी मिली और 25 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। नैल्को को आप किस तरह से देख रहे हैं? कल के सेशन में भी देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बिकवाली आई थी, 1.5% के आसपास, 1.25% के आसपास यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक महीने में करीब 3% के आसपास रिटर्न दिए हैं। किस तरह से नैल्को को देख रहे हैं आप? क्योंकि कुछ दिन पहले मेटल शेयरों में अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही थी, इस पर क्या राय होगी नैल्को? जी, बिल्कुल सही कहा आपने क्योंकि मेटल स्टॉक्स में अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिख रहा था पिछले कई दिनों से, लास्ट 2 दिन छोड़ के। बट नैल्को का चार्ट भी बहुत बढ़िया लग रहा था और अभी जो करेक्शन हुआ था कल वो नीचे 21 ईएमए पे आके रुक गया था। 21 ईएमए पे सपोर्ट मिला तो अभी सपोर्ट रहेगा 258 का स्टॉप लॉस से होल्ड या बाय कर सकते हो इस लेवल पे। और अपसाइड में मुझे लगता है ये 280 तक जा सकता है। 280 तक जा सकता है, लेकिन एक एसएल आपको मेंटेन करना होगा 250 का। जाइडस को लेकर भी खबर है, यहाँ कैंसर की दवा सप्लाई के लिए इन्होंने एक करार किया है फॉर्मिकॉन के साथ। ये दवा सप्लाई के लिए करार है और यूएस और कनाडा में इसकी सप्लाई करेगी कंपनी। जाइडस को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, एक महीने में 3% तक ये गिर चुका है, पिछले 6 महीने में भी करीब 6.5% की गिरावट और निचले स्तर पर कारोबार करता हुआ जाइडस लाइफ। तो जाइडस लाइफ का चार्ट थोड़ा डिस्करेजिंग है। डेली वीकली चार्ट पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। मुझे लगता है सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाइड हो सकता है बिलो 919 के नीचे सेलिंग प्रेशर और इंक्रीज होगा। आज के दिन अगर नीचे आता है तो सेल करके चलना होगा, स्टॉक से थोड़ा एग्जिट लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस रहेगा 950, जब तक 950 के नीचे रहेगा तब तक इंटेंसिफाइड रहेगा सेलिंग प्रेशर। चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कंसिडर करके ही आपको रणनीति जाइडस लाइफ में आगे बनाने की सलाह है। लेकिन अनुपम रसायन को लेकर ज़रा बताइएगा, यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदने को लेकर खबर आ रही है मॉन्टेक केम कैंसस में पूरी हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। लगभग $15 करोड़ का यहाँ पर एक नंबर है जो सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। 4.5% तक की मजबूती हमें काउंटर में भी देखने को मिली है। बट हैविंग सेड दैट, ये आगे और तेज़ी कितनी चल सकती है? रूपक, कैसे समझाएंगे आप चार्ट बेस्ड परफॉर्मेंस को? ये बहुत बढ़िया चार्ट लग रहा है मुझे। कंसोलिडेशन चल रहा था कुछ दिनों का, फिर उसके बाद ब्रेकआउट आया और स्टॉक कंटिन्यूअसली इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है और अच्छी खासी वॉल्यूम भी है। और तो मुझे लगता है यहाँ से सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। 1350 तक जाना चाहिए मिनिमम और 1350 के ऊपर 1400 तक जाना चाहिए।
बट नीचे डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा हमें 1250 की 1250 के नीचे स्टॉक में वीकनेस आ सकता है। एक स्टॉप लॉस 1250 का मेंटेन करना होगा। 1350 से लेके 1400 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में अनुपम रसायन में देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड और ट्रेंड चार्ट पर काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है रूपक के मुताबिक। रूपक, स्विगी का चार्ट ज़रा खोलिएगा आपके सामने और देखिए यहाँ पर QIP खुला हुआ है और फ्लोर प्राइस जो तय हुआ है जिसको मंजूरी मिली है वो नंबर 390.51 है। 5% से ज़्यादा डिस्काउंट की संभावना यहाँ पर जो है वो कम दिखाई दे रही है। बट हैविंग सेड दैट, न्यूज़ बेस्ड रिएक्शन पर तो आप डेफिनेटली अपने जवाब में इसका जिक्र करेंगे, बट फिलहाल 300% के पार की तेज़ी और एक जो मोमेंटम बना हुआ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, इसको टेक्निकली कैसे प्ले किया जाए शॉर्ट टर्म के लिहाज से? जी, स्विगी ने प्रीवियस 1-1.5 महीना में ना 20% काइंड ऑफ करेक्शन दे दिया साइलेंटली। किसी को खास कुछ पता ही नहीं चला, 20% करेक्शन हो गया। अभी करेक्शन के बाद मुझे लगता है स्विगी एक बार रेडी हो रहा है रिवर्सल के लिए। तो 400 का रेजिस्टेंस रहेगा, 400 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है स्टॉक के अंदर। और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 380 का। तो 380 का स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो, अबव 400 रहता है तो, फॉर अ टारगेट ऑफ 450 460। ओके, स्विगी पर यहाँ खरीदारी की राय लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। JSW एनर्जी GQG पार्टनर्स इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड ने यहाँ 1.5 करोड़ के शेयर बेचे हैं और फंड जुटाने को लेकर अब 12 दिसंबर को एक बोर्ड बैठक भी यहाँ पर होने वाली है। JSW एनर्जी लगातार गिरावट का शिकार और 6 महीने में 15% से ज़्यादा की गिरावट निचले स्तरों पर कारोबार करता हुआ। JSW एनर्जी पर क्या राय होगी और एनर्जी पैक में आपको कुछ और स्टॉक्स यहाँ पर पसंद आ रहे हैं? जी, एनर्जी पैक में अभी थोड़ा टाइम के लिए अवॉइड ही कर रहा हूँ मैं। खास कुछ कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं लग रहा है जो एकदम सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट है एनर्जी स्टॉक्स में। और JSW एनर्जी की बात करें तो स्पेसिफिकली ये स्टॉक का चार्ट बहुत डिप्रेसिंग है, कंटिन्यूअसली ये नीचे ही आ रहा है और ब्रेकडाउन भी आया था थोड़े दिन पहले। तो मुझे लगता है यहाँ से और करेक्शन इंटेंसिफाइड हो सकता है बिलो 450 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। बिलो दैट मुझे लगता है पोजीशन से एग्जिट लेना चाहिए और या तो कम करना चाहिए पोजीशन स्टॉक में से, क्योंकि 450 के नीचे मुझे लगता है 420 तक आ सकता है। ठीक है, JSW एनर्जी पर आपकी ये राय। ग्रेफाइट इंडिया को लेकर भी यहाँ खबर है कि वोरो के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप इन्होंने की है। नए तरह के एडिटिव्स के लिए ये कंपनी ने पार्टनरशिप की है। ग्रेफाइट इंडिया को किस तरह से देख रहे हैं आप? कल के सेशन में 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली, इस पर क्या राय होगी? कि चार्ट इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है कि चार्ट में ऐसा दिख रहा है कि चार्ट इम्प्रूव हो सकता है, प्राइस राइज हो सकता है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म किया प्रीवियस सपोर्ट के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ से एक रिकवरी आ सकता है जो स्टॉक को 575 590 तक लेके जा सकता है। और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। कल का लो जो था ना 518 के आसपास, 515 का लो स्टॉप लॉस से आप बाई कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 590। ऑलराइट, 590 के टारगेट के साथ ग्रेफाइट इंडिया आपके रडार पर होना चाहिए। रूपक, गोदरेज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं और यहाँ पर तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट को लेकर खबर आई है। 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा यहाँ पर पूरा ग्रुप और ओवरऑल चार्ट्स के लिहाज से गोदरेज इंडस्ट्रीज पर आपकी क्या राय होगी? बहुत मार्जिनली अप मूवमेंट हमने पिछले सेशन में देखा है। तो मुझे लगता है एक रिकवरी आ सकता है, बट रिकवरी को सेल का अपॉर्चुनिटी के लिए यूज करना चाहिए, पोजीशन एग्जिट करने के लिए यूज करना चाहिए स्टॉक में रिकवरी को, क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है और अभी भी जो बाउंस आएगा वो सेलर्स को इनकरेज करेगा हायर एंड पे सेल करने के लिए। अराउंड 1050 1040 लेवल रहेगा जहाँ पे सेलर्स विल बी वेटिंग। और नीचे मुझे लगता है कि 970 तक आ सकता है। ऑलराइट रूपा, किसी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर आज टेक्निकली अपनी सलाह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज का बाजार को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पर पावर ट्रेड, जहां पर हमारे साथ और एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर और आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स पर भी बातचीत होगी ब्रेक के बाद।